इमामुल हक पहुंच चुके हैं और इत्तलात ये हैं कि इमामुल हक के सिलेक्शन के हवाले से इख्तिलाफ राय था कि उनको रखा जाए उनको नहीं रखा जाए, लेकिन पसे पर्दा जो लोग स्टोक्स खेल रहे उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमामुल हक जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। वो चले गए हैं, कल जाते ही उनको खिलाएंगे। क्या कहते हैं आप? परसों जब आज तो पहुंच गए, परसों के मैच में वो खेलेंगे। आप समझते हैं कि जिस तरीके से अभी मैं ओपनर्स पे आऊँगा कि जो सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, उन सेंचुरियों में जो ओपनर्स ने सेंचुरियाँ बनाई उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अगर डॉट बॉल्स खेली हैं तो उन्होंने अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट भी किया। क्या कहेंगे इमामुल हक के जाने से, उनकी मौजूदगी से? 72 वनडे खेले, पाकिस्तानी टीम से काफ़ी अरसे से बाहर हैं, उन पर कितना दबाव होगा? नहीं देखें, सबसे पहले तो खिलाना बनता है और ऐसे प्लेयर की टीम की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर उस्मान खान को क्यों सेलेक्ट किया होता? ये तो वो करें, ये सवालिया निशान। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ कि कप्तान, कोच और सिलेक्टर इन तीनों पे आता है। आपने अगर उसको सिलेक्ट किया, क्या सोचा हुआ था आपने इस प्लेयर के बारे में कि आपने कहीं ऑप्शन बनेगी, या आपने बस नहीं रख लिया क्योंकि ये मुझे पसंद है? देखिए दो चीजें होती हैं, एक गुड बुक में होता है या पर्पसली रखा जाता है, ये स्ट्रेट बात है। किसको पसंद है? उस्मान को पसंद है ना। देखें प्लेयर तो बुरा नहीं है, प्लेयर पसंद है उसको, ये कल्चर है। देखें ये कल्चर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप गुड बुक बैड बुक लेके चलते हैं, मगर आपको फिर परफॉर्म भी करना पड़ता है और करवाना भी पड़ता है। शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए ना। आ रही है ना, अब आके बोल रहे हैं ना, खुदा के बोल रहे हैं ना कि हम अच्छा करेंगे। पहले कुछ और तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह पे छोड़ दे और हमें सपोर्ट करें। देखें हम अगर देखा जाए, हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, अभी भी लगाम आपके हाथ में है। आप अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें। दोनों लगाम है, एक लगाम हाथ में? आपके हाथ में सारी लगाम है। अभी अगले मैच के बाद सारे घोड़े छूटेंगे, या तो आप आगे या पीछे। ये स्ट्रेट बात है सर। और आपको अच्छी टीम खिलाएंगे, मेरा मानना है। और दिलेरी से क्रिकेट खेली, अगर दिलेरी से, देखें ये लगता है लफ्जों में आसान दिलेरी है। हर कोई कहता है कि ब्रेव क्रिकेट नहीं, ब्रेव क्रिकेट कैलकुलेटेड भी होती है ना। मुंह उठा के मारने को ब्रेव थोड़ी कहते हैं। अफगानिस्तान वालों ने मारना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ तो प्लान था ना। बॉडी में आके रबाडा को लेके आया सेकंड स्पेल में, उसने जहां पार्टनरशिप, देखें स्मार्ट कप्तानी भी होती है ना, बबूना बताई, पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, रबाडा को लाया, बॉडी पे बाउंसर कराई और हार्ड लाइन को हिट कर रहे थे। फुल लेंथ बॉल नहीं हो रही थी। अगर उनकी दोनों की बॉल के ऊपर पेस था ना, मगर वो बॉडी रिपकेज एरिया में कर रहे थे जहां वो स्ट्रगल कर रहे थे। और मुझे पहली दफा अफगानिस्तान की टीम में, मुझे माजरत के साथ, क्रिकेट है हो जाता है, मगर फील्डिंग तो आपके हाथ में है ना। इतनी गंदी फील्डिंग, ठीक है, वरना का स्टैंडर्ड ऊपर है। मेरे से एक्चुअली रहा नहीं जा रहा। आपने जो वो पसंद वाली बातें की कि किसकी पसंद है, देखिए शादी तो आप पसंद से कर सकते हो, लेकिन जब क्रिकेट में किसी को सिलेक्ट करना है वो मेरिट पे फैसला होगा। तो फिर तो जो मेरिट पे फैसला होता है वही जो है वो बेहतर होता है। और पसंद वाली चीजें कभी मुश्किल टीम भी तो डालती पाकिस्तान की है ना आमिर। असल मसला ये कि पसंद ना पसंद, टीम पाकिस्तान की, ग्रीन फ्लैग जब लहराता है। आपको कंटेम्परेरी क्रिकेट की डिमांड्स का नहीं पता। अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि 3 ओपनर्स ने सेंचुरियां की हैं और किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है 100 का नहीं है। और हम जो हैं, जो सुप रफ्तारी है उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए। और अगर इनके चौकों की बात करें, विल यंग के सबसे ज्यादा चौके हैं बाय द वे, लेकिन शुभनम के 9 फोर्स और इसके रायन रिकल्टन के 7 चौके हैं। और हम लोग चौकों के पीछे पड़े। इन सारी सेंचुरीज में कदरे मुश्तरक क्या है? सिंगल्स और तुक्के। तो बाबर आजम और सिचुएशन को खेला है। बाबर आजम ने 90 बॉल्स पे 69 रन किए, 52 डॉट बॉल्स खेली। तो आप समझते हैं कि ये सही है खेलने का तरीका? देखिए, अब इसलिए वो सब्जेक्ट है इस वक्त क्रिटिसिज्म के, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताएं ना, जब उनको ओपन करवाई जा रही थी, ये मेरिट पे फैसला था? दिस वाज अ गैम्बल। और उन्होंने एग्री क्यों किया? देख, उनका करियर जो है वो एक ऐसे स्टेज पर होगा ना कि सेकंड इनिंग्स में, सेकंड मैच में उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल एट नंबर 3, लेकिन कप्तान ने इंसिस्ट किया कि नंबर आपने ओपन ही करनी है। अब देखिए, अब जो आपने अभी हाईलाइट किया ना कि अभी भी मुखालफत है, अगर है इमाम की, तो वो इसलिए होगी ना कि अगर उसने आके खुदा ना खास्ता स्कोर कर दिया तो फिर उनके लिए एम्बैरेसमेंट होगी जिन्होंने इसको पहले सेलेक्ट नहीं किया हुआ। सो बेसिकली हमें जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है ना, आज की क्रिकेट, उससे उसका अभी हमें तक इदराक नहीं है। देखिए, जब पहले 15 ओवर का पावर प्ले था, वहां पे आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी। अब आपके पास 3 पावर प्ले हैं।
आपके पास पैसेजेस हैं। अब पहला पावर प्ले है, उसमें जो चैलेंज है जो बैटिंग साइड के लिए कि आपने 60 तक पहुंचना है और किसी दिन अगर 80 हुआ तो यू हैव अ गुड वेरी गुड स्टार्ट। अगर हमारे एक विकेट गिरे, हमारे तो 22 के पे 2 हो गए थे पहले पावर मैं प्ले वही कह रहा हूं ना, अब आपने इसको फेजेस में लेके चलना है। सही। अगर आपको उन फेजेस को टैकल नहीं करना आता तो फिर ठीक है। टीम भी नहीं बनेगी ना। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आओगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट आपको डिमांड आपसे क्या कर रही है, ठीक तो है। आपके फैसले किस आप तरह क्या मेरिट कह पे रहे थे? होंगे। मैं इस चीज में ऐड ये करूंगा, इमाम का वनडे क्रिकेट से पहले भी ड्रॉप होना तो बनता ही नहीं था। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, वो कंसिस्टेंट टीम ओपनर के लिए था। कितना फायदेमंद हुई 50 की एवरेज, ये बताएं मुझे। बाबर के एवरेज साथ नहीं, ऑनेस्टली बात करें, पिछले जितनी भी इवेंट्स है खेलते आ रहे हैं, बाबर की जो परफॉर्मेंस है या रिजवान की है, खुला जब इवेंट से बाहर हो जाते हैं हर बंदा टारगेट करके इन दोनों को उड़ाना लगता है कि भाई ये अपने 50 करते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? तो फिर इन लोगों को काय के लिए टारगेट कर रहे हैं? तो जब इमाम ने इसका क्या जितवाए कसूर? मैचेस जो आप कह रहे हैं 50 नहीं, का बात average है। ये हो रही है, एक बेसिकली ओपनर की जरूरत थी टीम में जो सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसके ऊपर चांस पे आपने उस्मान को रखा हुआ था, हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे एज ए ओपनर भी। उसका कोई ये नंबर फिक्स नहीं है, ओपनर 1 डाउन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पीएसएल में साथ तो कीपिंग भी कर लेता हूं। ओपनर खेला था। यही तो जहां परफॉर्म हुई थी उसको फिर 1 डाउन ले आए थे। अगर आप देखें परफॉर्म क्या, वो सेंचुरी के बाद नीचे आया था वो वो। सूटेबल नजर आता है आपको ओडीआई क्रिकेट में एज एन ओपनर? कौन? उस्मान खान देखें यार, कप्तान 18 T20 खेला, आज तक कोई वनडे नहीं खेला वो। इसीलिए सवाल उठ रहा है उस पे, उसकी जो अभी जो पास्ट की परफॉर्मेंस थी ना, उस पे सिलेक्शन नहीं बन रही थी। उस्मान ने क्या किया आखिरी 3 सीरीजों में? मैं तो सिंपल सी बात है, स्टैट्स निकालें, इस पे बात कर लें। एक 50 किया उसने 18 T20 में ऑस्ट्रेलिया में। देखें आपने मुझे खुद बता दिया, आप उस पे सिलेक्शन हो रही है। खुशदिल शाह की जो लास्ट परफॉर्मेंस निकली हैं, फ़हीम अशरफ की निकली हैं, उस पे सवाल उठने हैं ना सब जगह। आमिर ने ये तो कहा ना कि शादी थोड़ी है ये तो। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, कप्तान ने डिमांड की होगी ना, मैं इन लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कप्तान जिम्मेदारी नहीं लेगा? मेरा देखें, मेरा कंफर्ट जोन चाहिए, तो मैं ये प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे दो। फिर जिम्मेदारी भी लेगा वो। तो लेना चाहिए, अगर नहीं ले रहे तो फिर आप वो तो डिसऑनेस्ट हो कहता है ना। आप दुआ करें, हमें सपोर्ट करें। आपकी देखिए दुआओं की सपोर्ट तो जरूरत है। पाकिस्तान के लिए हाजिर हर है, कोई क्योंकि करेगा। पाकिस्तान से हमसे पाकिस्तान नहीं। आमिर देखिए, बात यह है कि अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है, अभी पाकिस्तान का आगे प्रॉपर मैच है। देखिए ये सारा जो है, हमें सब्जेक्ट नहीं करना प्लेयर को, हमें उसको रिलेट करना है। अगर प्लेयर कहीं ना कहीं उसमें कमी बेशी है तो इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो बाकी क्रिकेटिंग सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन चला रहा है सिस्टम देखें, अब इट्स अ मिक्स, क्रिकेट बोर्ड का ही काम है ना ये। सो जब मैंने कल भी यही बात की थी, ये सारा कसूर हम क्रिकेटर्स का है कि जहां पे क्रिकेट पहुंची हुई है। जॉब सीकर्स भी तो है ना आमिर क्रिकेटर, देखिए बहुत सारे। अब जो देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, मेरिट सबसे पहले जब आपको अपने काम का पता होगा तो फिर आप उसके मुताबिक लोगों को ढूंढेंगे कि यार ये वाला काम ये वाला बंदा मेरा कर सकता है, ये वाला काम इसमें अहलियत है। फिर आप चुन के अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप फिर सिलेक्शन भी उसी मुताबिक। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो जब तक नहीं होगी तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और हम कब तक भुगतेंगे? हम आमिर कह रहे हैं भुगतना पड़ा। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। हाँ। तो ये चीज और सारे देखते भी हैं। देखें आप अच्छा करते हैं, मैं बोल रहा हूँ सब चीजें बुरी हुई, अमेरिका से भी हार गए लास्ट इवेंट, ये वो सब, अभी पहला मैच हार गए, ट्राई नेशन हार गए, कल परसों का मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीतता है, यही पब्लिक होगी, यही पाकिस्तानी इमाम होगी, हम सर पे बैठाएंगे। क्यों? हमारी टीम है, हमारे प्लेयर है। और खुदा न खास्ता हार जाएंगे तो फिर देखें खुदा न खास्ता, हाँ, अल्लाह तो ना जाहिर करे, सी बात है, मेरे तो मुंह में खास। सवाल तो उठेंगे, हैं? सवाल उठेंगे। आप 2 स्पिनर 3 स्पिनर की जगह 1 स्पिनर से जा रहे हैं, आप 10 ओवर का गैप रख के, लोग 7 बॉलर से प्लेइंग टीम में जा रहे हैं, आप 1 स्पिनर से जा रहे हैं। आप खुद सवाल खड़े कर रहे हैं ना, मैच ड्यूरिंग द मैच, आपके जब मैच खत्म हो रहा था ना, आप उन सवाल से बचने के लिए मैच में कवरिंग कर रहे होते हैं। तो सवाल कौन खड़े कर रहे हैं? हेड कोच, रिजवान की सिलेक्शन है ना, आकिब, अच्छा सिलेक्शन कमेटी। एक पेज पे 2 लोग अगर नहीं बैठ रहे साथ, मुझे बताया तो टीम सही हो जाएगी? या तो कोच गलत है या कप्तान गलत है। साहब ने तो अथॉरिटी दी हुई ना इन लोगों नहीं, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सवाल उठ रहा है कि आकिब भाई तो बड़ा स्ट्रेट आदमी है, मैंने खुद देखा, मैंने उनकी कोचिंग में खेला है। तो या तो फिर रिजवान बहुत डोमिनेटिंग है, दो में से काम है ना। उसने बोला मुझे खुशदिल चाहिए, आपको एक स्पिनर की जगह खुशदिल दिया, उसने बोला मुझे ओपनर नहीं चाहिए, तो उसके पीछे पर्पस है ना, या तो आप करेंगे या बाबर करेगा या उस्मान करेगा। सवालात आपने खुद रेस तो आप करवाए। खुद क्यों नहीं कर रहे थे ओपन जब फखर जमान ये भी यही एक सवाल है, जब 2 व्हाइट बॉल अनफॉर्चुनेट क्रिकेट में फखर